Hi everyone, this is CMS Sonakshi Gupta. This is your third lecture of service costing. This is also called operating costing. तो जिस भी नाम से आप पढ़ रहे हैं आप इसको सर्विस कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं, आप इसको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं. हाँ, मुझे पता है कि लास्ट वीडियो और आज की वीडियो में आई थिंक 5-7 दिन का डिफरेंस हो गया होगा. आई एम रियली सॉरी अबाउट इट. आई विल ट्राई टू बी रेगुलर. एक्चुअली माय मम वाज नॉट वेल, सो आई हैव टू गो टू माय होम. That is why थोड़ा सा lecture delay हो गया. I'm really sorry about it. And one more good news is uh, मैं अभी नाम याद कर रही हूँ. हाँ, this is the first student came from YouTube, Deepak Yadav. It's an inquiry and I'm so grateful to you, Deepak. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो because you will be my first student if you buy the lecture. Obviously, you will be my first student from YouTube. फेस टू फेस में बच्चे रहते हैं, बहुत सारे बच्चे रहते हैं. तुम लोग भी बहुत स्पेशल हो, गुस्सा मत हो जाना अगर कोई देख रहा है तो. सब सारे बच्चे स्पेशल हैं, ऐसा नहीं. बस ऑब्वियसली योर फर्स्ट इज ऑलवेज योर यू नो याद रहता है इट इज. तो इसीलिए थैंक यू दीपक यादव. मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी मुझे रिस्पॉन्स मिल जाएगा बिकॉज इट्स ओनली 2 lectures I have uploaded. I promise that I will be regular. I will try to be regular. Actually, my mom is not really well. She is fine now. बस थोड़ा सा उनको हो रहा है ना. बड़े होने की सबसे बड़ी मुझे लगता है सबसे डिफिकल्ट ये होता है कि आपके पेरेंट्स ओल्ड हो रहे होते हैं. बट शी इज़ फाइन नाउ एंड यस लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर. चलो बच्चों, मैंने ना थोड़ा सा ये 10 मिनट का स्टार्ट कर दिया था कल रिकॉर्ड करना, बट कुछ हो गया था तो मैं पूरा नहीं कर पाई थी. तो मैंने जो लास्ट क्लास का होमवर्क था ना वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है. तो मैंने वो वीडियो भी पता नहीं कहाँ चली गई तो अटैच कर देते, बट चलो कोई बात नहीं, आंसर्स तो मैच करने हैं. तो ये जो क्लास का जो लास्ट क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 दिया था, आई होप आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं. And everybody who have not subscribed, please subscribe my channel. I will be really thankful, really thankful. And दूसरी बात कि आज आई विल बी यूजिंग अ पीडीएफ जो कि मेरी क्लास बुक है. सो अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, बिकॉज आई माइट गिव यू सम होमवर्क. ऐसा नहीं है, मतलब मैं ऑल्टरनेट भी बता दूंगी कि ऑब्वियसली क्लास बुक ये जो क्वेश्चंस है वो आपके मॉड्यूल के हैं और अब पास एग्जामिनेशन है. बट आई विल बी थैंकफुल, आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप जो हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल, अगर आप वो ज्वाइन करते हैं तो इसके नीचे लिंक होगा और यू कैन सर्च फ्रॉम इन टेलीग्राम SGC वर्चुअल्स के नाम से. द सेम नेम यू आर सीइंग ओवर हियर. ओके, चल बच्चों देखो, तो क्लास 2 का जो होमवर्क था, सबसे पहले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ था. कई बार मैं क्वेश्चंस में जानबूझ के गड़बड़ छोड़ देती हूँ ताकि बच्चों को पता चले कि हाँ कुछ कहाँ गायब है. राइट. तो पहला क्वेश्चन था जहां पे अपने को निकालना था. क्वेश्चन ने बोला था कि अ कंपनी ओन्स अ 2 buses, each runs 90 kilometer in a day and makes 5 round trip, works 23 days in a month and 10% without customer. मैंने यहाँ लिखा था कैलकुलेट पैसेंजर किलोमीटर पर बस एंड टोटल पैसेंजर किलोमीटर पर बस. तो आप इसमें पैसेंजर नहीं निकाल सकते थे क्योंकि ऑब्वियसली आपको नंबर ऑफ सीट्स और ऑक्यूपेंसी रेट नहीं बताया गया था. राइट. तो यहाँ पे टोटल किलोमीटर एक बस का निकलता और दूसरा आपके पास टोटल किलोमीटर सारे बस का निकलता. तो अगर आप 1 बस का निकाल रहे हैं, अगर आप 1 बस का निकाल रहे थे तो 90 किलोमीटर इंटू 5 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 12. इफेक्टिव किलोमीटर नहीं, आई थिंक ये दूसरे वाले का क्वेश्चन. अच्छा, इसमें भी एक, हाँ 10% था तो ये इफेक्टिव किलोमीटर आ गया. ये एक बस का आ गया है. ठीक है, तो ये एक बस का आ गया. अगर दोनों बस का निकालना होता तो मैं क्या कर देती, 2 से मल्टीप्लाई कर देती. एक मिनट. किलोमीटर पर बस, 2 buses ईच, 5 राउंड ट्रिप. हाँ ठीक है. तो मैंने यहाँ पे एक बस का निकाला हुआ. ऑब्वियसली 2 बस के लिए निकालने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो आपके दोनों बस का आ जाता. फिर सेकंड क्वेश्चन अपने पास था. आई होप आपका आंसर ठीक हो. नहीं, अगर होमवर्क नहीं किया तो खुद को एक वर्चुअल डांट और फटकार लगा लेना. ऐसे तो नहीं चलेगा. एटलीस्ट एक चैप्टर कर रहे हो, 10 मार्क का चैप्टर है, 7 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 3 नंबर का तुम MCQ मान सकते हो या कुछ छोटा, तो 8-9 नंबर का चैप्टर है. तो ऐसे कैसे कर रहे हो, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी. आ जाओ. सो अच्छा, एक और बात, वी आर ऑल्सो थिंकिंग कि हम लोग एक सुबह 6 से 8 का एक लाइव बैच स्टार्ट कर सकें. सो ये क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी 3 फरवरी से. लाइव बैच होगा. सो इफ यू वांट एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट, आई एम होपिंग कि बच्चे, if you turn up for the live class, we will be having a live class
6 to 8 to every student who is working और जिनके पास दिन में टाइम नहीं होता, वो कुछ और कर रहे होते हैं, whoever wants to have a great start of the morning can join that batch. 6 to 8, I think, very good time to start your study, and then you can continue with your day and with other classes. Whoever preparing for both the groups, you can have a benefit of it that you start your day early, and you can have a good start and you can continue with other subjects in a day. ठीक है, सो जैसा भी आपको ठीक लगता है, वी आर जस्ट थिंकिंग टू start a live batch 6 to 8 a.m. in the morning. So if I have enough inquiry, we will start the batch. Even if it is like 10 to 15 inquiry, I would love to start. I love live classes or face-to-face classes. Good, it is good to see students, right? So I hope we can do it. So we have proposed a date, which is 3rd February. So if you turn up, okay, the fee for the live classes will be you can drop your messages and we'll come, we'll get back to you. Okay, आओ, बहुत प्रमोशन हो गया क्या? आई एम सॉरी, बट करना पड़ता है ना, तो तुम लोगों की हेल्प कैसे करूंगी मैं अगर ये सब नहीं बताऊंगी? तो बताना पड़ेगा ना। आ जाओ, चल। तो सेकंड क्वेश्चन था अपने पास, बस नंबर 1 2 3, डिस्टेंस अपने को दे रखा है, नंबर ऑफ डेज अपने पास है, एम्प्टी रन अपने पास है, कैपेसिटी ऑफ बस है, ऑक्यूपेंसी रेट है। अपने को पहले पूछा था कैलकुलेट किलोमीटर पर एनम एंड पैसेंजर किलोमीटर पर एनम पर बस और फॉर सारे बसेस के लिए। तो पहले एक बस का बताओ मुझे, एक बस का निकालोगे पहले बस का तो 48 इंटू, यहाँ पे कोई अपने पास राउंड ट्रिप नहीं है तो क्या मानोगे, एक है ना? तो 1 इंटू 1 करोगे तो 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, नहीं भी करोगे तो चलेगा, राइट? पूरे महीने में कितनी बार घूमता है ये बेचारा? 24 बार। तो अपने पास कितना आ गया? 24 इंटू 12, राइट? ऐसे सबका निकाल लिया होगा। 62 इंटू 1 इंटू 1 नहीं भी करो तो चलेगा। 26 इंटू 12, 45 इसके किलोमीटर्स थे इंटू 30 इंटू 12, ठीक है? ये अलग अलग बसेस का आ गया, सबका टोटल क्या, तो सबका आ गया। फिर सबका एम्प्टी रन, इसका 8% खाली चल रहा है, तो 92% किसके साथ चल रहा होगा? कस्टमर के साथ। फिर यहाँ पे 5% खाली चल रहा है, तो कस्टमर के साथ कितना चल रहा होगा बताओ तो? 95%। यहाँ पे मुझे बताओ अपने पास 2% एम्प्टी चल रहा है, तो कस्टमर के साथ कितना चल रहा होगा? 98%। इसको कैसे कर सकते हैं? 13,824 टोटल था, माइनस 2% कर देते तो भी चल जाता, लेकिन अभी थोड़े बड़े हो गए हो तो थोड़ा ऐसा सोच सकते हो कि 8% खाली चल रहा है, तो 92% किसके साथ चल रहा होगा? कस्टमर के साथ चल रहा होगा। 5% खाली चल रहा है तो कस्टमर के साथ कितना चल रहा होगा? 95%। फिर यहाँ पे अपने पास 2% खाली चल रहा है तो कस्टमर के साथ कितना चल रहा होगा? 98%, राइट? फिर पैसेंजर किलोमीटर निकालना था, तो आ जाओ, इसकी 30% कैपेसिटी थी इंटू 80%, तो 30 इंटू 80%। अच्छा, अभी यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब मैंने अभी तक नहीं दिया है कि हम पैसेंजर किलोमीटर निकालते वक्त इफेक्टिव किलोमीटर क्यों लेते हैं, वो मैं आज की क्लास में, वो डिस्कशन आज की क्लास का है, ठीक है? यहाँ पे अपने पास 40 लोग थे, सॉरी 40 सीट्स थी, 90% ऑक्यूपेंसी रेट था, तो 40 इंटू 90% हो गया। उसके बाद 60 इंटू 60% हो गया, तो यहाँ से अपने पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, सब कुछ मल्टीप्लाई करके मैंने टोटल निकाल दिया है। आपका आंसर ठीक है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि मैम मेरा आंसर ठीक था, और मैं आपको फिर वेरी गुड बोल दूंगी, है ना? चलो, उसके बाद था कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, और कॉस्ट ऑफ, इफ कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑल बसेस आर दिस, ठीक है? चलो, तो कॉस्ट पर किलोमीटर कैसे निकलती है? अब यहाँ पे ध्यान रखना, डिवाइड का एक सिंपल सा रूल था, अगर कॉस्ट सारी बसेस की, ये मैंने जानबूझ के लिखा था, हो सकता है कुछ बच्चों का गलत हो, अगर कॉस्ट ऊपर सारे बसेस की है तो नीचे किलोमीटर भी सारे बसेस का होगा। मैथ्स का रूल है, अगर मैं 10 रजिस्टर खरीद के लेकर आई जो कि 1000 रुपए के थे, तो यानी 10 रजिस्टर की कॉस्ट कितनी है? 1000 रुपए। अगर मुझे एक रजिस्टर की कॉस्ट निकालनी है तो मैं 1000 डिवाइडेड बाय 10 करूंगी, 10 की कॉस्ट को 10 रजिस्टर से डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से सारे बसेस की कॉस्ट है तो वो सारे बसेस से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना? तो इतना अपने को ध्यान रखना है। तो देखो तो जरा, यहाँ पे दे रखा था कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑल बसेस आर, और ये जो कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ रनिंग बसेस इतनी दे रखी है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया तो आप अज्यूम कर सकते हो पर एनम होगा, ठीक है? तो ये पर एनम है, तो मुझे बताओ यहाँ पे 95,40,000 जो भी था अपने पास, 95,46,000 ये था, इसको मैंने डिवाइड कर दिया। अब बच्चों ने यहाँ गड़बड़ हो सकती है, कुछ बच्चों ने किलोमीटर से डिवाइड कर दिया हो,
इफेक्टिव किलोमीटर से डिवाइड होता है, तो इफेक्टिव किलोमीटर से डिवाइड करके इतना आ गया। इसी तरीके से कॉस्ट, ये यहाँ से पर पैसेंजर निकालना था, तो कॉस्ट सबके लिए, तो ये भी सारे पैसेंजर की ही लोगे, मतलब सारे बसेस की पैसेंजर किलोमीटर लोगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, परेशान मत हो, मैंने ये सिखाया नहीं था, मेरी आज की क्लास की डिस्कशन है, मैं आज इसको सिखाऊंगी, तो परेशान होने की कोई बात अपने पास नहीं है, तो अपने पास ऐसे परेशान मत हो, हम इसको करते हैं। ठीक है, सो अगर तुम्हें आवाज़ आ रही है तो मुझे माफ़ करना, यहाँ पे मेरे लैपटॉप में टेलीग्राम खुला हुआ है, कल से इंटर के बच्चों का पेपर है, सो दे माइट बी आस्किंग द क्वेरीज, आई एम सॉरी अबाउट इट, यू कैन इग्नोर इट। ठीक है, आ जाओ, चलो मेरा बच्चा, तो हम आज की क्लास का डिस्कशन कर रहे हैं। आज की क्लास का डिस्कशन, हाँ चलो, ये हमारे नोट्स थे पूरे के पूरे, ये मैंने अभी टेलीग्राम पे नहीं डाले, आपने भी तो ज्वाइन नहीं किया, आप ज्वाइन करो तो हम टेलीग्राम पे डालेंगे नोट्स। ठीक है, चलो, सो आज की क्लास है बच्चों क्लास 3, क्लास 3। अभी लास्ट वाला जो मैंने होमवर्क दिया था उसका सेकंड क्वेश्चन में हो सकता है बच्चों को प्रॉब्लम हो, आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है डिवाइड करने में, मैम इससे क्यों डिवाइड किया, उससे क्यों डिवाइड किया, वो आज की क्लास का चर्चा है। वो रेगुलर रहता तो बहुत सही हो जाता, मेरे को भी रिकॉर्ड करने में 4-5 दिन का गैप हो गया, आई एम सॉरी अबाउट इट। आज हम ये सारे प्रॉब्लम दूर कर देंगे। आज हम पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में 50-60, अभी तो हम आई थिंक 20% पे पहुंचे हैं, आज हम 60% पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट, फिर अपना होटल बचेगा, हॉस्पिटल बचेगा, वो छोटा सा है, उसमें एक क्लास लगेगी, वी विल बी डूइंग इट। परेशान मत हो, होमवर्क नहीं हो पाया कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आज सिखाऊंगी, बट नेक्स्ट क्लास में नहीं करोगे तो फिर वर्चुअल डांट लगा लेना एक दूसरे को। एक दूसरे को कैसे लगा सकते हो, वर्चुअल तो अकेले लगेगा ना। ठीक है ना, अपने आप डांट भी ले लेना अपने आप को। ठीक है, जैसे अपने भाई बहनों को डांटते हो ना, वैसे खुद को भी डांट लेना। आओ बच्चों, क्लास 3 आज का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट जो हमें अच्छे से सीखना है, कौन सा कॉन्सेप्ट हमें बनेगा। अभी हम लोगों ने कितने कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट कर लिए। पैसेंजर किलोमीटर वाज द लास्ट कॉन्सेप्ट। आज हम लोग सीख रहे हैं बाय टोटल किलोमीटर, इफेक्टिव किलोमीटर एंड पैसेंजर किलोमीटर इज कैलकुलेटेड। तो थर्ड में हमने ये सब कुछ निकालना सीखा था। आज हम ये सीख रहे हैं कि ये सब निकालते क्यों है, इसका रीजन क्या है, क्यों उतने दिनों से मैम 2 घंटे से आप हमें यही पढ़ा रहे थे, पहली क्लास में भी आपने यही पढ़ाया, दूसरी क्लास में भी आपने ये पढ़ाया, ये आप क्यों इतना पढ़ा रहे हो, क्या रीजन है, मैं बताती हूँ, परेशान मत हो। चलो, सो देखो बच्चों, टोटल किलोमीटर निकालने का रीजन क्या होता है, और इफेक्टिव किलोमीटर निकालने का रीजन क्या होता है, और पैसेंजर किलोमीटर हम क्यों कैलकुलेट करते हैं। पैसेंजर किलोमीटर थोड़ा बहुत क्लियर है, जो हम लोग निकाल रहे थे कि एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का कितना कॉस्ट रिकवर करेंगे, उसके लिए पैसेंजर किलोमीटर चाहिए होता है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज कि मैम पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करते वक्त जो हम किलोमीटर लेते हैं वो इफेक्टिव किलोमीटर ही क्यों लेते हैं, तो उसका जवाब आज हम देते हैं। आज हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, 4-5-6 क्वेश्चन जितने भी हो सकेंगे, विल ट्राई टू कंप्लीट इट, और फिर होमवर्क जाएगा। ये मेरा फेवरेट पार्ट है, होमवर्क देना। आओ बच्चों, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हम टोटल किलोमीटर क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। देखना बच्चों, जब हम ये चैप्टर करेंगे और हमें जब कॉस्ट निकालनी होगी, अभी तक हर क्वेश्चन में मैंने तुम्हें कॉस्ट खुद कैलकुलेट करके दे रखी थी, तुमको मैंने नहीं पूछा था कि कॉस्ट कैलकुलेट करो। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में मैं तुम्हें कॉस्ट कैलकुलेट करके दे देती थी, बट जब हमारे क्वेश्चंस आएंगे जो प्रॉपर पेपर में आता है, वहां पे कॉस्ट भी खुद कैलकुलेट करनी होती है। तो यहाँ पे जितनी भी हमारी कॉस्ट होती है उसको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट को हम प्यार से बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। तो यहाँ पे हम फिक्स्ड कॉस्ट को क्या लिखेंगे बच्चों, स्टैंडिंग चार्जेस। दूसरी अपनी कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को हम यहाँ से प्यार से क्या बोलेंगे, रनिंग चार्जेस। तो इन दोनों को हमने एक नया नाम दे दिया कि आप अब नई पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो इस चैप्टर में सर्विस कॉस्टिंग में आप फिक्स्ड कॉस्ट को बोलेंगे स्टैंडिंग चार्जेस और वेरिएबल कॉस्ट को बोलेंगे रनिंग चार्जेस। जब मैं रनिंग चार्जेस की बात करती हूँ या फिक्स्ड कॉस्ट, अभी तक तुम सबने फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या सीखा है, एक ऐसी कॉस्ट जो समय के, एक ऐसी कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद द प्रोडक्शन इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट, यही पढ़ा है।
अब देखो, जब तुम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पढ़ रहे हो, जब तुम पैसेंजर ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हो, तो यहाँ तो कोई प्रोडक्शन ही नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री में तो हम सर्विसेज देते हैं, प्रोडक्शन तो हमारे पास है नहीं। तो हम कैसे बताएं कि कौन सी कॉस्ट स्टैंडिंग है, मतलब फिक्स्ड है, और कौन सी कॉस्ट जो है वो वेरिएबल है, मतलब रनिंग है। तो इस केस में क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्शन ही नहीं है, तो अब हमारी डेफिनेशन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम सर्विस इंडस्ट्री में, और सर्विस भी बहुत अलग अलग तरीके की होती है। गुड्स में तो क्या होता है, जो भी आप सामान बनाते हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो भी आप सामान बनाते हो सबको आप यूनिट बोल देते हो, प्रोडक्ट बोल देते हो। तो कॉस्ट पर प्रोडक्ट निकल जाती है, सेलिंग प्राइस पर प्रोडक्ट निकल जाती है। जो भी कॉस्ट प्रोडक्ट के हिसाब से चेंज होती है, प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होती है, उसको हम वेरिएबल कॉस्ट बोल देते हैं। जो प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज नहीं होती उसको हम फिक्स्ड बोल देते हैं। लेकिन जब आप सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं तो सर्विसेज अलग अलग तरीके की है। सर्विसेज के अलग अलग होने की वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो अब डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि क्या किसका क्या मतलब है। तो देखो, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, ऐसी कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद द किलोमीटर रन। आप जितना किलोमीटर गाड़ी चलाओगे, जितना किलोमीटर आपका बस चलेगा, ट्रक में पैसेंजर तो नहीं लेके जाते हैं, बस चलेगी, मेट्रो चलेगा, टैक्सी चलेगी, तो वही सारी कॉस्ट जो भी किलोमीटर के हिसाब से चेंज होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट या रनिंग कॉस्ट। जो किलोमीटर के हिसाब से चेंज नहीं होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। तो मुझे बताओ, यानी हमारी डेफिनेशन में फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट विच do not change with kilometer run, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फिक्स्ड कॉस्ट। कॉस्ट which changes with किलोमीटर रन, मतलब जितना किलोमीटर चलेगा उसके हिसाब से उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रनिंग। रनिंग में हमारे पास ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, या तो आपके पास डीजल होगा, या तो पेट्रोल से गाड़ी चल रही होगी, और कुछ लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह हो सकते हैं। वो क्वेश्चन हमें खुद ही बता देता है कि ₹10 पर किलोमीटर, ₹10 पर 100 किलोमीटर, तो क्वेश्चन हमें उसकी डिटेल दे देता है। एक एक्सेप्शन केस हो सकता है विच इज डेप्रीशिएशन। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगी, आगे इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि डेप्रीशिएशन इन व्हाट केसेस इट कैन बी अ रनिंग चार्जेस। अदरवाइज डेप्रीशिएशन इज अ स्टैंडिंग चार्जेस, उसमें कोई लड़ाई नहीं है। डेप्रीशिएशन जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट में ही काउंट होता है। अब मुझे एक बार बताओ, स्टैंडिंग चार्जेस में से कौन कौन से खर्चे आ जाएंगे, इसकी तो पूरी लिस्ट ही बता दो। मैंने तुम्हें पहली क्लास में भी बताया था, जनरली जो अपनी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होती है, सर्विस इंडस्ट्री होती है, वहां पे मेजॉरिटी ऑफ कॉस्ट किस नेचर की होती है, फिक्स नेचर की होती है। बताओ क्या क्या। अब गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी 10 साल उसकी जिंदगी है, तो हर साल उसकी कॉस्ट किस तरीके से चार्ज करोगे बिजनेस में, डेप्रीशिएशन के नाम से। सो डेप्रीशिएशन जनरली फिक्स ही होता है, एक एक्सेप्शन है वो हम आगे पढ़ेंगे, वो तुम्हें पता भी चल जाएगा, आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बताओ, जो तुम्हारी बस है वो बिना ड्राइवर के तो चलेगी नहीं, तो ड्राइवर की हो गई सैलरी, कंडक्टर की हो गई सैलरी। उसके बाद मुझे बताओ, इतनी बड़ी आपने बस खरीदी है तो इंश्योरेंस तो कराओगे इंश्योरेंस का खर्चा। अब गाड़ी कहीं ना कहीं तो खड़ी करोगे, रोड पे तो कर नहीं दोगे, तो गैराज का रेंट हो गया। उसके बाद मुझे बताओ कि अपने पास कुछ जनरल एक्सपेंसेस, एलोकेटेड एक्सपेंस भी हो सकते हैं। अगर मेरा पूरा का पूरा बिजनेस है जहां पे मैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, यानी एक जगह से गाड़ी को दूसरी जगह भेजती हूँ पैसेंजर को लेके, तो मेरे पास 5 बसेस है, तो उसको मैनेज करने के लिए कोई मैनेजर भी रखा होगा, वो 5 बसेस को मैनेज करता होगा। तो मैनेजर की अपनी क्या हो गई, सैलरी हो गई। वो मैनेजर अब सड़क पे तो नहीं घूमता ना गाड़ी के साथ, वो मैनेजर को तो एक ऑफिस दिया हुआ है कि देखो यहाँ गैराज के पास उसका एक ऑफिस बना दिया कि आप यहाँ बैठो और देखते रहना कैसा काम चल रहा है, गाड़ी कब आ रही है, गाड़ी कब जा रही है, कितना पेट्रोल यूज हो रहा है, ये सबका आप रखो, ध्यान रखो। कोई कस्टमर आए इंक्वायरी करने तो उसको बताओ।
तो उसका जो रेंट होगा जगह का, ऑफिस रेंट वगैरह जहाँ पे वो मैनेजर है, तो वो आ जाएगा। उसके अलावा मुझे बताओ अपने पास और क्या हो सकता है? रेंट हो गया, मैनेजर सैलरी, खुद भी सोचो क्या क्या हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही दिमाग में आ रहा है तो इतना ही रखा। टोल टैक्स वगैरह भी हो सकता है, वो भी हमारे पास क्या हो गया? फिक्स नेचर का हो गया। तो जो खर्चा किलोमीटर के हिसाब से चेंज नहीं होगा वो क्या होगा? फिक्स कॉस्ट। जो किलोमीटर के हिसाब से चेंज हो जाएगा वो क्या होगा? तुम्हारा रनिंग चार्जेस। एक एक्सेप्शन है इसका कि डेप्रिसिएशन कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज रनिंग चार्जेस, लेकिन ये तब पॉसिबल होगा, जब मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे क्वेश्चन मुझे बोलता है कि जो हमारी बस है, बस कॉस्ट, कि जो बस की कॉस्ट है वो मान लो 10 लाख रुपए, बोलता है इसकी जो लाइफ है वो 1 लाख किलोमीटर है। अब लाइफ किस में एक्सप्रेस कर दी? किलोमीटर में एक्सप्रेस कर दी। और जो हमने इस बार गाड़ी चलाई है किलोमीटर पर एनम, जो इस साल हमने गाड़ी चलाई है वो हमने चलाई है मान लो 5,000 किलोमीटर। तो मेरे को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दो। 10 लाख की कॉस्ट, सैल्वेज वैल्यू होती तो माइनस कर देते, मान लो सैल्वेज वैल्यू भी दे दी मैंने, कितनी दे दी मानी? 50,000। तो यानी 10 लाख में से 50,000 तो स्क्रैप के भाव वापस आ जाएंगे, तो 9.5 लाख का ही कॉस्ट एलोकेट करना है। व्हाट इज डेप्रीशिएशन? डेप्रीशिएशन इज एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। क्योंकि फिक्स कॉस्ट, फिक्स एसेट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, उसको एक साल या एक, आप उसको मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से जितने साल में उसका फायदा आएगा उतने साल में बांटोगे। मैंने कहा 10 लाख में से 50,000 तो मिल ही जाएगा, तो कितना कॉस्ट बांटना है मुझे? 9.5 लाख। तो 9.5 लाख कॉस्ट जो है वो कितने किलोमीटर की है? 1 लाख किलोमीटर की है। तुम्हें कितने किलोमीटर का खर्चा चाहिए? तुम्हें चाहिए 5,000 का। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो अपने पास कितना आ जाएगा? 9,50,000 डिवाइड बाई 9 लाख, 9.5 इंटू 5,000। तो यानी ये मेरा डिप्रिशिएशन का खर्चा आ गया 47,500। अब इसमें डिप्रिशिएशन को कहाँ लेके जाऊंगी? इस डिप्रिशिएशन को इस बार मैं रनिंग चार्जेस में लेकर जाऊंगी। तो अपने को ध्यान रखना है ये बात, ठीक है? तो यानी एक ही केस में डिप्रिशिएशन विल बी योर रनिंग चार्जेस व्हेन द लाइफ इज एक्सप्रेस्ड, व्हेन द लाइफ ऑफ asset is expressed in terms of kilometer, कि जो लाइफ है वो इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर एक्सप्रेस है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज लगे उसको या तो डब्बे में डाल दो या तो उसका एक कहीं पे ऐसा कलर वलर कर दो ताकि याद रहे, है ना? चलो बच्चों, तो मैंने तुम्हें अभी क्या बताया? मैंने बोला कि जो कॉस्ट है वो दो तरीके की है, एक फिक्स्ड कॉस्ट है, एक वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट का नया नाम क्या है अपने पास? स्टैंडिंग चार्जेस। वेरिएबल कॉस्ट का नया नाम क्या है अपने पास? रनिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस मतलब कौन सी कॉस्ट? वो सारी कॉस्ट जो किलोमीटर के हिसाब से चेंज नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रनिंग चार्जेस। कोई भी ऐसी कॉस्ट जो इसके साथ चेंज हो जाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रनिंग चार्जेस। रनिंग चार्जेस की बात करें तो वहां पर हमारे जनरली डीजल, पेट्रोल, ऑयल आता है, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि डेप्रीशिएशन कैन ऑल्सो बी रनिंग चार्जेस, लेकिन उसके लिए डेप्रीशिएशन किस टर्म में? द लाइफ ऑफ द एसेट शुड बी गिवन इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर। अदरवाइज डेप्रीशिएशन कौन सा खर्चा है? अदरवाइज डेप्रीशिएशन इज माय स्टैंडिंग चार्जेस। याद रहेगा अपने को? अच्छा, बैक टू द टॉपिक। अब हम लोगों ने बोला कि मैम आपने टोटल किलोमीटर क्यों चार्ज निकाला है? बिकॉज ऑल द वेरिएबल कॉस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन ऑल द वेरिएबल कॉस्ट विल बी चार्ज्ड फॉर टोटल किलोमीटर। अब गाड़ी बिना कस्टमर के चल रही है, कोई पैसेंजर नहीं है, गाड़ी चल रही है, तो ऑयल का खर्चा तो आएगा ही ना, डीजल तो लगेगा ही ना। तो इसीलिए हम टोटल किलोमीटर अलग से कैलकुलेट करते हैं ताकि हम क्या कैलकुलेट कर सकें? अपनी वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकें। मैं सबका एग्जांपल देती हूँ। सो मुझे बताओ यहाँ पे कि टोटल किलोमीटर जो है हम क्यों अलग से चार्ज कर रहे हैं? एक मिनट रुको बच्चों।
एक मिनट, मेरे को ब्लू पेन चाहिए, मेरे को ब्लू पेन नहीं मिल रहा है, एक मिनट देना। चलो, सो यानी टोटल किलोमीटर हम क्यों करते हैं? टू कैलकुलेट, ये पेन तो चाहिए था, टू कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट। ये क्यों होता है? ताकि हम वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकें। मैं एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? चलो मैं यही लिख देती हूँ, फिर इनके जो रीजंस है वो मैं नीचे लिख दूंगी, क्योंकि अब यहाँ पे तो जगह बचेगी नहीं, ठीक है? अच्छा, सो टोटल किलोमीटर एग्जाम्पल, मान लो कि हम जो टोटल किलोमीटर पर एनम चले वो चले हम 90,000 किलोमीटर, राइट? एम्प्टी रन मेरा जो था वो था 5%, और मेरी जो पेट्रोल की कॉस्ट बताई गई वो बताई गई, ऐसे ही ले रही हूँ, गुस्सा मत हो जाना, मुझे पता है पेट्रोल महंगा है, कहीं तुम लोग कहो अरे मैम इतना कम, अरे एग्जाम्पल में तो कुछ भी हो सकता है ना? एग्जाम्पल में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो वही कुछ भी हो गया है। सो बोलता है कि आप ना मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ, कैलकुलेट पेट्रोल कॉस्ट। अब मुझे बताओ पेट्रोल कॉस्ट जो है ये किस पे बेस्ड है बच्चों? पर किलोमीटर पे। यानी कौन सी कॉस्ट होगी? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का नया नाम क्या है, फैंसी नाम क्या रखा हमने? रनिंग चार्जेस। मेरी स्पेलिंग थोड़ी गलत होती है यार, तो तुम ना देख लेना, स्पेलिंग के नंबर नहीं कटते, मतलब बहुत ज्यादा ही गलत लिख दोगे, एग्जामिनर को समझ ही नहीं आएगा, तब तो काट ही लेंगे, बट ऐसे अगर नहीं तो ठीक है। आ जाओ, अब हम निकालते हैं यहाँ से पेट्रोल कॉस्ट। मुझे बताओ मेरी पेट्रोल कॉस्ट कितनी होगी? मैं पेट्रोल कॉस्ट 90,000 पे चार्ज करूं, मैं पेट्रोल कॉस्ट 90,000 पे चार्ज करूं, या मैं इफेक्टिव किलोमीटर निकाल लूं? तो मैंने कहा एक बार ना इफेक्टिव किलोमीटर निकाल लेते हैं। तो मेरे को बताओ मेरे इफेक्टिव किलोमीटर कितने होंगे बच्चों? सब बहुत होशियार बच्चे मेरे बताएंगे एक बार प्लीज। 90,000 इंटू 95%, 90,000 into 95%, which is 85,500 किलोमीटर। यानी मैं टोटल गाड़ी मेरी कितने किलोमीटर चली है? 90,000 किलोमीटर। लेकिन पैसेंजर के साथ कितनी चली है? पैसेंजर के साथ चली है 85,500 किलोमीटर, हाँ कि ना? तो जब मैं पेट्रोल का खर्चा निकाल रही हूं तो मेरी गाड़ी में जब पैसेंजर नहीं थे और गाड़ी चल रही थी तो क्या खर्चा नहीं लगा? कहां से आया था पेट्रोल चलाने के लिए? पेट्रोल तो खरीदा होगा ना, पैसे तो दिए होंगे ना, बिना पैसों के पेट्रोल मिलता है क्या? नहीं ना। तो यानी इसीलिए हम टोटल किलोमीटर कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज ऑल द वेरिएबल कॉस्ट इज चार्ज ऑन टोटल किलोमीटर। अपने दिमाग में दोहराते रहो, बच्चे गड़बड़ करते हैं यहाँ पे कि ऑल द वेरिएबल कॉस्ट इज चार्ज ऑन टोटल किलोमीटर। आप टोटल किलोमीटर पर सारे वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करते हो। तो मुझे बताओ यानी बच्चों मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो गई, या पेट्रोल कॉस्ट कितनी होगी बताओ तो एक बार। मेरी पेट्रोल कॉस्ट हो गई, मैंने कहा कितने किलोमीटर चले? तुमने कहा मैम टोटल किलोमीटर 90,000 किलोमीटर चले, 1 किलोमीटर का खर्चा 10 रुपए है, तो यानी 9 लाख रुपीज इज माई पेट्रोल कॉस्ट। आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इस पे और प्रैक्टिस करा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग आगे चल जाएंगे, बहुत प्रैक्टिस कराऊंगी। उससे पहले सबके रीजंस दे देती हूँ ना। आओ, अब बात ये आती है कि वाई डू वी कैलकुलेट इफेक्टिव किलोमीटर। मैं यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि वहां जगह नहीं है ना। सो हम कहते हैं वाई डू वी कैलकुलेट, वाई डू वी कैलकुलेट इफेक्टिव किलोमीटर। हम इफेक्टिव किलोमीटर क्यों कैलकुलेट करते हैं? इफेक्टिव किलोमीटर मैं पैसेंजर भी यहाँ पे बता दूंगी, फिर विल प्रैक्टिस ना। आज ये टॉपिक थोड़ा सा खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन आ जाए, है ना? आ जाओ। सो इफेक्टिव किलोमीटर हम क्यों निकालते हैं बच्चों? इफेक्टिव किलोमीटर निकालने का रीजन क्या होता है कि अब कस्टमर से पैसे भी तो ले रहे हैं। सपोज करो, मैं एग्जांपल देती हूँ, मैंने कहा जो मेरी टोटल कॉस्ट थी, अब तो तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है। टोटल कॉस्ट का मतलब मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, रनिंग चार्जेस प्लस फिक्स चार्जेस। फिक्स चार्जेस का फैंसी नेम हमने आज क्या सीखा? स्टैंडिंग चार्जेस ना।
तो इन दोनों को मिला के जो मेरा टोटल कॉस्ट था, मान लो वो 12 लाख रुपए था पर आना, ठीक है। और मेरे पास जो मेरे टोटल किलोमीटर थे, मान लो हम टैक्सी के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, टैक्सी के लिए कॉस्ट यूनिट क्या होती है? टैक्सी हो गया, ऑटो हो गया, उसको क्या पैसेंजर से फर्क पड़ता है? नहीं। अगर उसमें पीछे 3 लोग बैठ सकते हैं तो वो 3 4 भी बिठा लेते हैं, आगे भी बिठा लेते हैं ना कभी कभी, बट मान लेते हैं कि 3 ही की कैपेसिटी है, वैसे तो 2 ही बैठने चाहिए, बट ठीक है। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 2 दोस्त हो, अगर आपको मान लो लक्ष्मी नगर से सीपी जाना है तो भी वो 150 बोलेगा, अगर एक जा रहे हो तो भी वो 150 बोलेगा। तो उसको लोगों से फर्क नहीं पड़ता, ऑब्वियसली विद इन कैपेसिटी, उसको फर्क पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो मान लो टैक्सी का इक्वेशन है अपने पास, है ना। तो टोटल किलोमीटर जो हम चले हैं पर आनम, वो मान लो अपने पास 10,000 किलोमीटर चले हैं। हाँ जी बच्चा। और जो हम विदाउट कस्टमर मतलब एम्प्टी रन है वो 8% है। मान लो कि अपने पास जो एम्प्टी रन है वो 8% है। एम्प्टी रन कितना है अपने पास? 8% है। तो मुझे बताओ इफेक्टिव किलोमीटर कितना है अपने पास? इफेक्टिव किलोमीटर हो गया 10,000 किलोमीटर इंटू 92%, which is 9200 किलोमीटर। नाउ द क्वेश्चन इज, आपने गाड़ी 8% खाली चला दी, कॉस्ट तो लगी ना, बट वो कस्टमर से मैं चार्ज करूं कि नहीं करूं? करूंगी ऑब्वियसली, कि थोड़ा बहुत तो चलेगा यार, थोड़ी बहुत तो गाड़ी बिना कस्टमर के चलेगी ही चलेगी। स्टैंड से मान लो कि कहीं पे गाड़ी रुकी है या उसको आप पेट्रोल भराने लेके गए, आपके पास कस्टमर नहीं थे तो खाली चली, तो कुछ ना कुछ तो गाड़ी जो है वो विदाउट कस्टमर चलेगी ही चलेगी। तो आपका खर्चा तो लगेगा ही लगेगा। इसका मतलब क्या है कि आप कस्टमर से पैसा नहीं मांगोगे, वो खर्चा के अपनी जेब से दोगे? नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट एनी एबनॉर्मल कॉस्ट कि थोड़ी बहुत तो गाड़ी बिना कस्टमर के चलती चलती है। तो यानी कहने का मतलब मैं कस्टमर से तो पूरा खर्चा ही वसूलूंगी। बिना कस्टमर गाड़ी चली तो क्या हो गया? खर्चा तो लगा ही लगा, पेट्रोल का खर्चा लगा, उसमें जो भी डेप्रिसिएशन लगा, गाड़ी चली तो गाड़ी को अपने गैराज में रखा, रेंट भी लगा, सब लगा। तो क्या उतने के लिए आप कस्टमर से पैसे नहीं चार्ज करोगे? अपने पास करेंगे करेंगे। तो मुझे बताओ, अगर जब मैं कॉस्ट पर किलोमीटर निकाल रही हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे बताओ मेरे पास 2 ऑप्शन है। मैं 12 लाख को टोटल किलोमीटर से डिवाइड करूं, या मैं 12 लाख को इफेक्टिव किलोमीटर से डिवाइड करूं। अगर मैं मेरा खर्चा कस्टमर से रिकवरी करना चाहती हूँ तो पर किलोमीटर कॉस्ट ज्यादा आनी चाहिए ना। यहां से आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 120 रुपए पर किलोमीटर। और यहां से निकालोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 12,000 डिवाइडेड बाय 92, यह आ जाएगा 130.43। आप कस्टमर से ये रिकवर करोगे कि ये रिकवर करोगे? ऑब्वियसली मैं कस्टमर से 130 रिकवर करूंगी, ये नहीं करूंगी, क्योंकि जब आप 10,000 से डिवाइड कर रहे हो तो 1 किलोमीटर का खर्चा कितना आ रहा है? 120। लेकिन जब आप 9200 से डिवाइड कर रहे हो तो यानी जो आपका खर्चा है, जो बिना कस्टमर के नहीं जान मतलब कस्टमर नहीं था फिर भी वो खर्चा, वो भी आपने कस्टमर से रिकवर कर लिया, क्योंकि कस्टमर नहीं बैठा था, लेकिन आप तो कस्टमर से पैसा चार्ज करोगे। इसीलिए हम इससे 9200 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट क्या आती है? ज्यादा आती है। यहाँ पे 10,000 से हमने क्यों डिवाइड किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ से फिर आप अपना वो लॉस रिकवर नहीं कर पाओगे। अभी के लिए इतना ध्यान रखो, एक और चैप्टर आएगा प्रोसेस कॉस्टिंग, वहां पे ये इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको कि ऐसा क्यों है क्यों नहीं है। उसमें बहुत अच्छे से उसमें बात ही है, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, इन सब की सारी बातें हैं। अभी मैं आपको उसमें नहीं डालना चाहती। कॉस्टिंग धीरे धीरे प्यार से आराम से सीखेंगे और पूरी अच्छे से कॉस्टिंग आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि हम हमेशा इफेक्टिव किलोमीटर से डिवाइड करते हैं, क्योंकि मुझे कस्टमर से पैसा रिकवर करना है। कस्टमर चला कितने किलोमीटर मेरे साथ? 9200, तो मैं 9200 से ही डिवाइड करके कस्टमर से पैसा रिकवर करूंगी। एक ये भी तरीका है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो कस्टमर से मैं 130 रुपए रिकवर करूंगी, राइट। एक और बता देती हूँ कि मान लो अगर आपने 10,000 से डिवाइड कर दिया होता तो पर कस्टमर कितना आता आपका? 120 रुपए। मुझे बताओ, कस्टमर अगर आपने 10,000 से डिवाइड करके रेट निकाला होता
और कस्टमर से मान लो मैं प्रॉफिट नहीं चार्ज कर रही हूँ, मेरा मन है आज मैं कॉस्ट टू कॉस्ट काम करूंगी, सबका फायदा कराऊंगी। मैंने कहा भाई जितने पैसे मेरी जेब से लग रहे हैं उतने दे दो, मैं भी खुश आप भी खुश। तो मुझे बताओ अगर 120 से मैं निकालूं कि कॉस्ट रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, कॉस्ट रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, बताओगे मुझे एक बार? 1 किलोमीटर का कस्टमर से कितना रुपया चार्ज कर रहे हो? 120, ऑटो के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। और मेरे पास कस्टमर कितने दूर चला? 90 to 100 किलोमीटर। तो जितने जितने दूर कस्टमर आपसे चला आपने उससे पैसे रिकवर कर लिए। आपने उसको रेट कितना बोला? 120, उसने भी कितने दिए? 120। कस्टमर आपके साथ गया कितना? 90 to 100। मल्टीप्लाई करके देखो आपकी जेब में कितना आया? 11,04,000 रुपए। कस्टमर से निकले 11,04,000 रुपए और कॉस्ट इनकट थी कितनी बच्चा? 12 लाख की कॉस्ट इनकट थी। मुझे तो नुकसान दिख रहा है यहाँ पे कि भाई मेरा तो नुकसान हो गया 96,000 जो है वो मेरा मेरी जेब से, मेरी कस्टमर की मतलब मेरे सर्विस प्रोवाइडर की जेब से पे करना पड़ा। ऐसा काम कैसे करूं मैं? अपनी जेब से पैसा क्यों दूं? कस्टमर से पैसा लेना है। अब यहाँ करके देखो, अगर मैं 90 to 100 से डिवाइड करती और कस्टमर को रेट बोलती 130.43, तो कितना रिकवर कर पाते? 130.43 1 किलोमीटर का। कस्टमर आपसे चला 90 to 100, यही आ जाएगा, डिवाइड किया था ना इसी से। नहीं मन नहीं मान रहे हो तो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे डिवाइड करके तो ये निकाला था, तो 12 लाख ही तो आ जाएगा। मैथ्स गाइस, मैथ्स मैथ्स और अंग्रेजी तुम्हें परेशान करता है, बाकी तुम पूरे के पूरे बहुत इंटेलिजेंट हो, मानती हूँ मैं तुम्हारी बात। आया समझ में? तो ये भी एक रीजन है कि अगर आप टोटल किलोमीटर से डिवाइड करके रेट निकालोगे तो आपको पूरा पैसा कस्टमर से नहीं मिलेगा। इसीलिए हम किससे डिवाइड करते हैं? इफेक्टिव किलोमीटर से। चलो आगे, यहाँ पे देखो, तो इसका रीजन भी मैंने बता दिया कि हम इफेक्टिव किलोमीटर क्यों निकालते हैं, क्योंकि जब भी हम कस्टमर से पैसा चार्ज करने की बात करेंगे हम कौन सी किलोमीटर यूज करेंगे? इफेक्टिव किलोमीटर। इफेक्टिव किलोमीटर जनरली कॉस्ट पर किलोमीटर निकालने के लिए यूज होता है बस, क्योंकि कॉस्ट तो किससे निकल जाती है? टोटल कॉस्ट के लिए तो हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? टोटल किलोमीटर। यहीं से मैं दूसरे सवाल का भी जवाब दे देती हूँ कि वाई डू वी कैलकुलेट पैसेंजर किलोमीटर। पैसेंजर किलोमीटर का जो पर्पस होता है वो, इसका पर्पस होता है ये निकालना, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना। एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का कितना पैसा चार्ज करोगे? एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का कितना पैसा चार्ज करोगे? इसके लिए आप क्या निकालते हो? पैसेंजर किलोमीटर। पैसेंजर किलोमीटर के लिए जो आप किलोमीटर यूज करते हो वो कौन से किलोमीटर होते हैं मेरा बच्चा? इफेक्टिव किलोमीटर। इफेक्टिव किलोमीटर रीजन वही है कि कस्टमर कितने किलोमीटर आपके साथ चला। इफेक्टिव किलोमीटर मतलब किलोमीटर विद पैसेंजर, इसीलिए पैसेंजर को किससे मल्टीप्लाई करोगे? जितना पैसेंजर आपके साथ चलेगा। और अल्टीमेटली आप पैसेंजर किलोमीटर सिर्फ एक ही जगह पे काम आता है, कहाँ पे? कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए। तो आप कॉस्ट को डिवाइड करोगे पैसेंजर किलोमीटर ना, अभी बताया था कि किलोमीटर के लिए हम इफेक्टिव किलोमीटर क्यों लेते हैं? ताकि हमारा रेट ऐसा आ सके कि हम कस्टमर से पूरा खर्चा वसूल सके, इसीलिए हम एक किलोमीटर लेते हैं। क्योंकि जब आप डिवाइड कर रहे हो बेसिकली आप कस्टमर से पैसा रिकवर करना चाहते हो, तो यानी आप कौन सी किलोमीटर यूज करोगे? इफेक्टिव किलोमीटर। दूसरा रीजन कि आप पैसेंजर किलोमीटर निकाल रहे हो तो पैसेंजर को उतने किलोमीटर से ही मल्टीप्लाई करोगे जितने किलोमीटर पैसेंजर आपके साथ चला है। पैसेंजर आपके साथ जितने किलोमीटर चला है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव किलोमीटर। तो ये सारी चीजों का क्रक्स एक बार मैं बोल देती हूँ कि ये तीनों चीजें हम क्यों कैलकुलेट करते हैं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अभी थोड़ा आ जाएगा। बस एक लाइन की बात है कि टोटल किलोमीटर क्यों कैलकुलेट होता है? ताकि हम लोग क्या निकाल सके? हम सारे अपने वेरिएबल कॉस्ट निकाल सके। इफेक्टिव किलोमीटर क्यों निकालते हैं? ताकि हम कॉस्ट को इफेक्टिव किलोमीटर से डिवाइड करके ये निकाल सके कि एक जो भी टैक्सी वगैरह चला रहा है जिसका भी कॉस्ट यूनिट किलोमीटर है, तो कस्टमर से 1 किलोमीटर का कितना पैसा चार्ज करना है। हम पैसेंजर किलोमीटर क्यों निकालते हैं? ताकि हम ये निकाल सके कि एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का कितना पैसा चार्ज करना है।
दूसरा कि पैसेंजर किलोमीटर निकालते वक्त हम जो है इफेक्टिव किलोमीटर से ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? पहला रीजन, कस्टमर हमारे साथ जितने किलोमीटर चलेगा उतने ही किलोमीटर को तो पैसेंजर से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा कि हमें कॉस्ट निकालनी है, अल्टीमेटली डिवाइड होगा, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए डिवाइड होगा। तो अगर डिवाइड होगा तो हम लोग हमेशा इफेक्टिव किलोमीटर का यूज करते हैं ताकि हम कस्टमर से पूरी कॉस्ट की रिकवरी कर सके। और उस सबका रीजन मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। दिस इज द रीजन कि अगर आप 10,000 से डिवाइड करते तो 120 आता, कस्टमर से सारी कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाते। फिर अगर आपने 90 to 100 से डिवाइड किया, यानी उतने किलोमीटर से डिवाइड किया जितना आपके पास पैसेंजर जितने किलोमीटर चले थे, तो आप सारी कॉस्ट रिकवर कर पाए। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। एक बार अच्छे नोट्स में भेज दूंगी, तो उसमें आप अच्छे से लिख लेना, समझ लेना। वी विल स्टार्ट विद प्रैक्टिस। अच्छा, कौन सा एग्जाम्पल बनेगा? बोलो 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 ना। एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल करा दिए मैंने, वाह वाह। 12, 10 के बाद 12 क्यों आता है मैडम? अच्छा, ये 11 था, 12। चलो, आज एग्जाम्पल नंबर 30 सब साथ में लिखेंगे, सब प्रैक्टिस करेंगे। कोई ऐसा आंखों आंखों से क्वेश्चन करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं पीट दूंगी, पीट दूंगी। और नया वर्चुअल थप्पड़ लगा देना जब भी ऐसा मन करे ना कि थोड़ा सा थकने लगो, अरे अरे मैम नहीं हो रहा है, खुद को एक थप्पड़ लगा लेना। अभी पढ़ाई की उम्र है, अभी थक गए क्या तुम लोग? आप कौन सा एग्जाम्पल? 13 था ना? अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 13 कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 13। अच्छा, तो हमको बोलता है कि अपने पास जो है डिस्टेंस बता रहा है कि डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है 60 किलोमीटर। अपने पास जो राउंड ट्रिप है वो है अपने पास 3 किलोमीटर। अपने पास उसके बाद जो है वो बता रहा है नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। मेरी एक लाइन खराब हो गई, यहाँ से लिखते तो यूज हो जाती, कोई बात नहीं। 22 डेज। अपने पास नंबर ऑफ मंथ्स 11। एम्प्टी रन 3%। पेट्रोल 60 रुपये पर लीटर। किलोमीटर रन पर लीटर। अभी ना मैं इस पर प्रैक्टिस करा रही हूँ, क्योंकि बच्चे ना थोड़ी बहुत यहीं पे गड़बड़ करते हैं, तो अगर तुमको याद जाएगा तब तो तुम सब कर ही लोगे। ये पता नहीं क्यों मैंने पेन चेंज कर दिया। चलो चलो, आ अगर क्वेश्चन लिख लिया तो हम स्टार्ट करें। बोलता है कैलकुलेट करो पेट्रोल कॉस्ट, लेकिन मैं तुमसे सब काम कराऊंगी, ठीक है? तो मुझे तुम टोटल किलोमीटर निकाल के दोगे, तुम मुझे इफेक्टिव किलोमीटर निकाल के दोगे। पैसेंजर किलोमीटर यहाँ कैलकुलेट नहीं होगा, जरूरी नहीं है। बस के केस में ही पैसेंजर किलोमीटर होता है, या मेट्रो के केस में पैसेंजर किलोमीटर होता है। अदरवाइज अगर टैक्सी का क्वेश्चन है तो किलोमीटर में काम हो जाता है। तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि टोटल किलोमीटर है कि कौन से किलोमीटर है, ये ध्यान रखना है, ठीक है? आ जाओ जरा। तो सबसे पहले हम लोग निकालें टोटल किलोमीटर। जब एनम की डिटेल दे ही दी तो एनम निकालो। बताओ, 60 किलोमीटर है, 3 राउंड ट्रिप है, 3 into 2 कितने दिन है? 22 दिन। तो मंथ क्या आ गए? इनटू में 11 मंथ, तो क्या होगा? पूरे साल के आ जाएंगे। तो 60 into 6 into 22 into 11, so this is 87,120 किलोमीटर। आया कि नहीं? चलो, इफेक्टिव किलोमीटर कितने होंगे? हम कितने किलोमीटर पैसेंजर के साथ चले हैं इफेक्टिव किलोमीटर पर आना? 87,120 किलोमीटर हम चले, लेकिन 3% हम विदाउट कस्टमर चले।
तो 97% हम कस्टमर के साथ चले। तो मुझे बताओ 84,506.4 किलोमीटर। अब हमें निकालनी है पेट्रोल कॉस्ट। पेट्रोल कॉस्ट किस पे निकालूं? टोटल किलोमीटर पे निकालूं कि इफेक्टिव किलोमीटर पे? जिसने भी बोला इफेक्टिव किलोमीटर, अपने आप को वर्चुअल चार्टा लगा लो मेरी तरफ से। तुम्हें तो फिर एक्चुअल लगेगा ना। ठीक है, आया समझ में? तो हम लोग हमेशा किस पे निकालेंगे? टोटल किलोमीटर पे। गाड़ी विद कस्टमर चले, विदाउट कस्टमर चले, गाड़ी चल रही है तो पेट्रोल का खर्चा आएगा ही आएगा। तो मुझे बताओ, पेट्रोल का खर्चा निकालने के लिए एक बात तो क्लियर है कि हम टोटल किलोमीटर को यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर मैंने कुछ ना कुछ तो डाल ही दिया मसाला मिर्च, तो अब उसको देख लेते हैं। बोलते हैं पेट्रोल जो है, 1 लीटर का जो पेट्रोल है, 1 लीटर पेट्रोल 60 रुपए में आता है। किलोमीटर रन पर लीटर, 1 लीटर में हम कितने किलोमीटर जा सकते हैं? 15 किलोमीटर। बचपन में जाना एक बार, A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो A इज इक्वल टू सी। तो उस बहाने से तो 60 रुपए इज इक्वल टू 15 किलोमीटर आ गया। ये एक तरीका हुआ, लेकिन ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। तो लॉजिक समझ लो कि भाई 1 लीटर खरीदने जाते हैं पेट्रोल पंप से तो 60 रुपए लगते हैं। उस 1 लीटर में हम 15 किलोमीटर चलते हैं, यानी 15 किलोमीटर चलने के लिए 1 लीटर यूज होता है, जिसकी कॉस्ट 60 रुपए है। यानी 60 रुपए का पेट्रोल लाएंगे तो 15 किलोमीटर जाएंगे, यानी 15 किलोमीटर चलने की कॉस्ट कितनी हो गई? 60 रुपए। तो 1 किलोमीटर की कॉस्ट कितनी हो गई? 60 × 15। तो बेसिकली तुम बोल सकते हो मैम 4 रुपए पर किलोमीटर है। पर तुमको ये अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा ही निकाल लेते हैं। तो अगर मैं टोटल पेट्रोल कॉस्ट निकाल लूं तो मुझे बताओ, 1 किलोमीटर का तुमने कितना निकाल लिया? 4 रुपए। और टोटल किलोमीटर कितने हैं? 87,120। तो मुझे बताओ 87,120 इंटू 4, तो ये कितना आ गया अपने पास? 3,48,480 रुपए। 3,48,480 रुपीज इज माई पेट्रोल कॉस्ट। तुम लोग को इतना करने की जरूरत नहीं, यू कुड हैव डन दिस ऑल्सो कि मैम 60 रुपए का जो खर्चा है वो 15 किलोमीटर का है, तो 1 किलोमीटर का आ जाता। मुझे कितने किलोमीटर का चाहिए है? 87,120। मैंने अलग अलग से इसलिए करके दिखाया क्योंकि हम अभी प्रैक्टिस पहली बार कर रहे हैं, तो एक बार तुम्हें आदत हो जाए फिर तो तुम आराम से निकाल ही लोगे। आई थिंक जो ट्रांसपोर्ट में जो कैलकुलेशन फंसती है ना, वो पेट्रोल की फंसती है और एक कमीशन की फंसती है, बाकी और कुछ नहीं होता, बहुत ईजी होता है। ठीक है, चलो एक और प्रैक्टिस कर रहे हैं अब धीरे धीरे। तो आज मैं तुमको बिल्कुल क्वेश्चन करने लायक बना दूंगी। आज तो हम बुक के क्वेश्चन, मैं चाहूंगी कि हम आज एक बुक का क्वेश्चन तो कर ही ले। ठीक है, आ जाओ बच्चों। अब कहोगे मैम इतनी एग्जाम्पल कराते हो, एग्जाम्पल कराते हो। मेरा बच्चा एग्जाम्पल इसलिए कराती हो क्योंकि तुम अगर एग्जाम्पल करोगे ना तो तुमको ना क्वेश्चन करते वक्त मुश्किल नहीं लगेगा। तुमको लगेगा अरे ये तो मैं ऑलरेडी करके आई हूँ या आया हूँ, तो तुमको बहुत इजी लगेगा, है ना? आ जाओ, अब थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन की अब थोड़ी थोड़ी हम उसमें ईंटें जोड़ जोड़ के घर बना ही देते हैं। आ जाओ, मान लो कि अपना डिस्टेंस है ना, एक तो ये भी अपनी मर्जी से कुछ भी होता रहता है, इसको 35 किलोमीटर, बाद में इसकी सेटिंग करती हूँ। डिस्टेंस राउंड ट्रिप कितना हो गया अपने पास? राउंड ट्रिप हो गया 3 किलोमीटर। मान लेते हैं ऐसे ही नंबर ऑफ डेज, वो मान लेते हैं हम लोग 40, लिख 20 रही हूँ, मुँह से 40 कुछ निकल रहा है। वाह वाह सोनाक्षी वाह। नंबर ऑफ डेज कितने हो गए? 25। मान लो कि अपने पास सिटिंग कैपेसिटी जो है, सिटिंग कैपेसिटी है अपने पास 60। ऑक्यूपेंसी रेट जो अपने पास है, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैम ये क्यों दे रही है। पैसेंजर निकालना है मेरा बच्चा, पैसेंजर। ठीक है, अपने को बोल रहा है कि जो एम्प्टी रन है वो 8% है। अपने को बोल रहा है कि कॉस्ट एक्सक्लूडिंग पेट्रोल, वो है अपने पास मान लो 7,40,000 रुपये। कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। क्या तुम ये ट्राई करोगे? करो करो करो।
if kilometer run per liter is 22, 1 liter petrol cost per liter ₹90। चलो चलो चलो, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि तुम स्क्रीन पॉज कर रहे हो और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फिर आंसर चेक करोगे। बट अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो पिटाई हो जाएगी। बहुत मारती हूँ मैं, तुम्हें पता नहीं है। ठीक है, चलो चेक करते हैं तुमने सही किया। अब कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना है तो पैसेंजर किलोमीटर निकालना पड़ेगा। पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए हम 3 कैलकुलेशन करते हैं। कौन कौन सी? टोटल किलोमीटर, इफेक्टिव किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर। सो लेट्स स्टार्ट। तो अपने को कॉस्ट कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ नहीं बताया तो ऑब्वियसली पर आनम ही होगा। जब आनम की इंफॉर्मेशन मैं लिख भी देती हूँ, चलो ये पर आनम होगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए बच्चों? सबसे पहले हमको चाहिए, दिस इज एग्जांपल नंबर 40, तो अपने को नोट 1 चाहिए है टोटल किलोमीटर पर एनम। ये तो निकालने में तुम आई थिंक उस्ताद हो चुके हो। 35 किलोमीटर इंटू 3 इंटू 2 इंटू 25। अरे किसी ने बताया नहीं कि नंबर ऑफ मंथ्स क्या है, तो बताओ क्या ले ले? हम ले लेंगे 12 मंथ्स। हम मानेंगे पूरे 12 महीने हमारी बस चल रही है ना। आज जो बताओ तो जरा कितना हो गया अपने पास? 35 इंटू 6 इंटू 25 इंटू 12, सो दिस इज 63,000 किलोमीटर। ठीक है। नोट 2, इफेक्टिव किलो। और सुंदर सुंदर लिखना। कुछ बच्चे होते हैं कि जिनको भी अपनी राइटिंग समझ ही नहीं आती, लिख देते हैं, फिर खुद ही नहीं समझ में आ रही होती है। अगर तुम लोग जल्दी जल्दी ऐसे करो पिट जाओगे, आराम से करो। इनटू 8% बिना कस्टमर के चल रहा है तो 90% विद कस्टमर चल रहा है, यस। तो 63,000 इंटू 92%, तो 57,960 किलोमीटर। टोटल किलोमीटर क्यों कैलकुलेट करते हैं? ताकि वेरिएबल कॉस्ट निकाल सके। इफेक्टिव किलोमीटर का एक ही रीजन होता है कि पैसेंजर किलोमीटर निकालो, डिवाइड, सिर्फ डिवाइड के काम आता है, कोई कॉस्ट वॉस्ट नहीं कैलकुलेट करता है ये टोटल। नोट नंबर 3, पैसेंजर किलोमीटर पर एनम। बताओ बताओ कितने पैसेंजर? अपने पास 60 सीट्स, 90% ऑक्यूपेंसी रेट, मतलब 54 अपने पास पैसेंजर इंटू 57,960 किलोमीटर। ध्यान से इफेक्टिव किलोमीटर लेना है तो 31,29,840 इज पैसेंजर किलोमीटर। अब मुझे उसने पूछा है कि अपने को जो भी आंसर है डब्बे में, एग्जामिनर को बिल्कुल परेशान नहीं करना, सारा आंसर तुमको फेस टू फेस दिखना चाहिए, ऐसे सब फेस पे दिखना चाहिए, देखो ये आंसर है। आ जाओ उसके बाद हमें चाहिए है, उसने पूछा है मुझसे कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो एक बार बताओ कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट पर एनम डिवाइडेड बाय पैसेंजर किलोमीटर पर एनम। सब कुछ साफ साफ सुथरा सुथरा लिखकर करोगे, नहीं तो नंबर काटने का सामने वाले को कोई रीजन मत दो, तुम अपना पूरा अच्छे से क्वेश्चन करके आओगे। अब मुझे पता है कि मेरे पास कॉस्ट नहीं है तो मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी, यहाँ पे नोट 4 बना लिया कि मैं टोटल कॉस्ट पर एनम निकालना चाहती हूँ। मैंने कहा मुझे दे रखी है कॉस्ट गिवन, बस उसमें क्या नहीं है? पेट्रोल नहीं है, तो पेट्रोल में ऐड कर देती हूँ। तो बताओ कॉस्ट कितना दे रखा था अपने को? 7,40,000 रुपीज। पेट्रोल हम निकाल लेते हैं। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला मुझे कि अपने पास 1 लीटर में 22 किलोमीटर चलती है। 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है बच्चों? 22 किलोमीटर चलती है। पेट्रोल कॉस्ट पर एनम, पर एनम मतलब सॉरी पर लीटर, 1 लीटर कितने का पड़ता है? 90 का। 1 लीटर पेट्रोल कितने रुपए में आता है? 90 रुपीज में। 1 लीटर में गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है? 22 किलोमीटर। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि 90 रुपीज में गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है? 22 किलोमीटर। ठीक है, तो तुम्हें लिखना है तो लिख लो, 1 लीटर में 22 किलोमीटर रन है और 1 लीटर कितने का पड़ता है? 90 रुपीज का। तो यानी 1 किलो, मैं बोल सकती हूँ 90 रुपीज में 22 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है।
तो यानी मुझे बताओ यहाँ पे लिख सकते हैं 22 डिवाइडेड बाय 90। नहीं 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 नहीं, 90 डिवाइडेड बाय 22। 90 रुपीज में गाड़ी कितनी चलती है? 22 किलोमीटर। तुमने कितने मीटर गाड़ी चलाई है किलोमीटर? 63,000। दोबारा इफेक्टिव नहीं लेना है, टोटल लेना है, इंटू 63,000 किलोमीटर। तो कितना आ जाएगा? 90 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 63,000। दिस इज 7,40,000 प्लस 2,57,727, राउंड ऑफ कर दिया मैंने, 7,40,000, तो 9,97,727। आ जाओ बच्चों। सो टोटल कॉस्ट कितनी थी अपने पास? बोलो बोलो बोलो, टोटल कॉस्ट, अरे निकाली तो, 9,97,727। पैसेंजर किलोमीटर पर एनम कितना था? बोलो 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 बोलो। 31,29,840 पैसेंजर किलोमीटर। कर दो डिवाइड, 31,29,840। सो दिस इज 0.3188 कर देते हैं, यानी एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्चा कितना आ गया अपने पास? अपने पास आ गया 0.3188 पर पैसेंजर किलोमीटर। आई थिंक सबको यहाँ तक समझ में आना चाहिए है कि कैसे कैसे हमारा काम हो रहा है। तो आई थिंक अपने को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। देखो बच्चों, अगर तुम एडजस्टमेंट सीख गए ना, क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। और अभी तुमने 12 क्वेश्चन, 14 एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस किए, दो पहले मैंने होमवर्क दो दिया, आई थिंक हम लोग 18 एग्जाम्पल क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखोगे जब तुम क्वेश्चन करोगे ना, तुमको इतना क्वेश्चन ईजी महसूस होगा, इतना ईजी लगेगा तुमको, तुम कहोगे मैडम क्या क्वेश्चन है ये, इतना ईजी। यस मेरे बच्चों। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15। अब मैं प्रॉपर क्वेश्चन दे रही हूँ, पेपर में जैसा आता है। एग्जाम्पल नंबर 5। मानो एक्स लिमिटेड owns a bus which has question। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन लिखते नहीं, क्वेश्चन लिखा करो। देखो लिखवाने का पर्पस क्या होता है कि जो भी तुम लिखते हो ना, दिमाग उसको रजिस्टर करता है। फिर तुम क्वेश्चन भी लिख रहे हो, तुम सॉल्यूशन भी लिख रहे हो, तुम्हारी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। तुमने क्वेश्चन भी खुद लिखा, फिर तुमने सॉल्यूशन भी खुद किया, तो तुमको एक बेटर समझ में आता है कि अच्छा क्वेश्चन ये बोल रहा था, इसका ये मतलब था। तो थोड़ी मेहनत, थोड़ी नहीं बहुत मेहनत करो। अभी जितनी ज्यादा मेहनत करोगे ना, पेपर में तुमको उतना फायदा मिलने वाला है। ठीक है, चलो आ जाओ। एक्स लिमिटेड ओन्स अ बस विच हैज सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 90 कस्टमर। 90 कस्टमर, 60 कस्टमर, ऐसा कैसे इतना ज्यादा चलेगा रे? 60 सिटिंग कैपेसिटी 60 लिख देते हैं बस। ठीक है, आ गया। एंड हैज फॉलोइंग डिटेल्स। चलो अब सब जल्दी से इसको लिखो। मैं तुम्हें पूरा प्रॉपर क्वेश्चन करा रही हूँ। ये लीटर है,
90। गाड़ी कौन चला रही है? ये है हमारा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में 7 मार्क का। तो ये एक बार तुम लोग कर लो तो मुझे बताना, फिर हम लोग इसको साथ में करते हैं, देखते हैं हमें कितना आता है। ठीक है, आई होप तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा। सो विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। देखो, जो स्टेप्स ऑफ डूइंग क्वेश्चन है मेरा बच्चा, जो स्टेप्स ऑफ डूइंग क्वेश्चन है, हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे स्टेप्स ऑफ डूइंग क्वेश्चन, हम लोग वो करेंगे डूइंग क्वेश्चन 3 स्टेप में। सबसे पहले हम नोट 1 बनाएंगे जहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे पैसेंजर किलोमीटर। मैं तुम्हें बता ही दी है। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 3 चीजें निकालनी पड़ती है। ठीक है, नोट 2 में हम बनाएंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। अब ये डरना मत कि मैम आपने तो कॉस्ट शीट सिखाई नहीं, फिर आपने क्या बोल दिया। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का मतलब सिंपल सा होता है लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, कि भाई कितना खर्चा लगा एक जगह लिख के दे दो, और सुंदर सुंदर लिख के दे दो। तो जब तुम सुंदर सुंदर लिख के देते हो, तो मैंने ये बनाई मेरी कॉस्ट शीट। इस कॉस्ट शीट को मैं 2 हिस्सों में बांटूंगी। एक में मैं लिखूंगी मेरे स्टैंडिंग चार्जेस। क्या तुम सुंदर सुंदर नहीं लिख पाओगे? स्टैंडिंग चार्जेस यहाँ लिख दोगे। डिप्रिशिएशन हो गया, रेंट हो गया, तुम्हारा ड्राइवर सैलरी हो गई, तुम्हारी कंडक्टर सैलरी हो गई, ये सब कुछ हो गई। सबका टोटल कर दो, और भी होगा तो इसका टोटल ऑफ ए हो गया। राइट, और भी खर्चे होंगे, अभी हम लोग तो बस बनवा रही हूँ ऐसे ही कि फॉर्मेट क्या होगा। बी, तुम्हारे पास रनिंग चार्जेस। रनिंग चार्जेस ज़्यादा अपने पास होते नहीं है, तो रनिंग चार्जेस में पेट्रोल हो गया, डिप्रिशिएशन बस जब वो किलोमीटर पे होता है, और ऑयल का खर्चा हो गया। सो पेट्रोल लिख दिया, ऑयल लिख दिया। बस सुंदर सुंदर प्रेजेंटेशन करनी है। तो ये क्या हो गया, टोटल ऑफ बी। ये क्या आ गया अपने पास, इसका टोटल। अगर अब मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है तो मैं क्या करूँ, ए प्लस बी, आ गई टोटल कॉस्ट। अब मैं क्या करूँ, थर्ड स्टेप में, स्टेप 3, जो भी वो पूछ रहा है, वो पूछ सकता है तुमसे कि कॉस्ट पर किलोमीटर बता दो। तो तुम क्या करोगे, टोटल कॉस्ट जो भी तुमने निकाली है, बस ध्यान रखना है अगर कॉस्ट पर मंथ है तो किलोमीटर भी पर मंथ ही होंगे, इफेक्टिव किलोमीटर। ध्यान रखना, इफेक्टिव किलोमीटर से डिवाइड होगा। रीजन हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि अगर इफेक्टिव किलोमीटर से डिवाइड करोगे तभी तुम कस्टमर से सारा पैसा वसूल पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अगर ये तुमने पर आनम लिया है तो ये भी पर आनम होगा। ये तुमने 6 मंथ का लिया है, ये भी 6 मंथ का आएगा। डिवाइड करते वक्त बेस शुड बी सेम। उसके बाद तुमसे पूछ सकता है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो इसमें क्या दिक्कत है, ये भी निकल जाएगा। कैसे निकालोगे, टोटल कॉस्ट तुमने जो कैलकुलेट की होगी स्टेप 2 में, या तो पर मंथ की होगी, तो इफेक्टिव मतलब पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ ले लोगे। अगर ये पर एनम की है तो ये भी पर एनम ले लोगे। ये 6 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए, तो वे भी ले लेंगे। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना डिवाइड होना है। तो यानी डिवाइड होना है तो ध्यान रखनी है ये बात कि बेस शुड बी सेम, डिवाइड कर सकते। तो इन 3 स्टेप में क्वेश्चन करना है। क्या हमको क्वेश्चन नहीं आता? इतना सिंपल है। मैंने तुमको इतना पढ़ा लिखा के 16 17 18 19 20 क्वेश्चन करा, क्या तुम ये नहीं कर पाओगे? कर पाएंगे, कर पाएंगे। चलो आ जाओ। सो क्वेश्चन ने मुझे सिटिंग कैपेसिटी दे रखी है 60। क्वेश्चन ने मुझे आगे ऑक्यूपेंसी रेट दे रखा होगा, और मुझे याद है मैंने ऑक्यूपेंसी रेट नहीं लिखा है, तो मैंने लिख दिया। अगर मान लो ऑक्यूपेंसी रेट होता ही नहीं तो क्या मान लेते, 100%। जब कुछ दिया ही नहीं तो मान लेंगे 100% है। अब मुझे बताओ क्या क्या होगा। ऑक्यूपेंसी रेट किस लिए काम आएगा, ताकि पैसेंजर किलोमीटर निकाल सके। ठीक है, कॉस्ट ऑफ बस, सैल्वेज वैल्यू और लाइफ, ये किस लिए कैलकुलेट होता है, ताकि डिप्रिशिएशन निकल सके। 10 लाख की कॉस्ट 50,000 वापस आ जाएंगे। 9.5 लाख की कॉस्ट डिवाइडेड बाय 5, अपना क्या आ गया, डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय तुम्हारा लाइफ। इंश्योरेंस 10% पर एनम। इंश्योरेंस की कॉस्ट किस पे लगती है बच्चों, कॉस्ट पे लगती है। आप किसका इंश्योरेंस करा रहे होगे, इस बस का इंश्योरेंस करा रहे होगे। बस का इंश्योरेंस किस पे होता है, उसकी कॉस्ट पे। प्रीमियम कितना पे करना पड़ रहा होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम 10%।
उसके बाद अपने पास गैराज रेंट है। अच्छा खर्चा बता दो चलो, डिप्रिसिएशन कौन सा, स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योरेंस कौन सा, स्टैंडिंग चार्जेस, गैराज रेंट कौन सा, स्टैंडिंग चार्जेस। अब थोड़ा सा तुम्हें लग सकता है कि मैम डिप्रिसिएशन पर एनम था, इंश्योरेंस पर एनम था, ये पर मंथ था, तो तुम क्या पर मंथ को पर एनम नहीं बना सकते, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। या कोई चीज पर एनम है तो मंथ नहीं बना सकते, 12 से डिवाइड कर दो। कितना इजी है। कंडक्टर सैलरी कौन सा खर्चा, स्टैंडिंग। ड्राइवर सैलरी कौन सा खर्चा, स्टैंडिंग। मैनेजर सैलरी कौन सा खर्चा, स्टैंडिंग। रोड टैक्स कौन सा खर्चा, स्टैंडिंग। पेट्रोल, ये खर्चा तो रन के हिसाब से लगेगा, किलोमीटर रन के हिसाब से। वेरिएबल, वेरिएबल का फैंसी नाम रनिंग, किलोमीटर रन, वेरिएबल कॉस्ट। ऑयल, अच्छा ये दोनों तो यूज हो जाएंगे। ऑयल क्या, वेरिएबल कॉस्ट। डिस्टेंस क्यों दे रखा है, ताकि हम टोटल किलोमीटर निकाल सके, राउंड ट्रिप भी इसीलिए दे रखा है। तो देखो जब तुम क्वेश्चन करोगे तो पहले पन्ने पे हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे, फिर हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। अब क्योंकि मैं तो क्या ऊपर नीचे करूं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मैं इधर ही कर दे रही हूँ, ठीक है। चलो तो ये हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे। तो डिस्टेंस अपना कितना था, 50 किलोमीटर। तो उसने बोला कि कैलकुलेट टोटल कॉस्ट पर एनम और कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। जब भी तुम लोग क्वेश्चन करोगे अपना मेन पेज छोड़ोगे जहाँ पे कॉस्ट शीट बनानी है, दूसरे पेज से नोट स्टार्ट करोगे। मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहीं से नोट कर रही हूँ क्योंकि मेरे को ऊपर नीचे करने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो मैं इसीलिए पहले यहाँ पे नोट्स बना रही हूँ। तो चलो सबसे पहले नोट में हम लोग क्या बनाएंगे बच्चों, टोटल किलोमीटर पर एनम। अब यहां से अब थोड़ी थोड़ी बात समझनी है कि देखो मेरा बच्चा, यहां से जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है, तुम्हें चूज करना है। जैसे चलो यहाँ तो क्वेश्चन ने बोल दिया कि टोटल कॉस्ट पर आनम निकालो। अगर कॉस्ट पर आनम निकाल रहे हो तो जिस चीज से डिवाइड करोगे वो भी पर आनम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना है। तो कॉस्ट तुम पर आनम निकालो, पैसेंजर किलोमीटर तुम पर मंथ निकालो, वो तो काम नहीं चलेगा। तो बेस शुड बी सेम। तो जब क्वेश्चन ने दोनों चीज ही पूछी है तो मैं क्या करूं, मैं आराम से टोटल कॉस्ट पर आनम भी निकाल लूं। तो मैंने सॉरी मैं सब कुछ पर आनम निकालूं, तो सबसे पहले मैं टोटल किलोमीटर पर आनम निकाल रही हूँ। हाँ जी बच्चा, टोटल किलोमीटर पर आनम मैं निकाल रही हूँ, तो इधर जरा ध्यान से देखो। तो मैंने कहा जरा देखिए कि हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर। राउंड ट्रिप कितना है, 4 इंटू 2, तो एक दिन का आ गया। अब इन्होंने ना तो मुझे डेज इन अ मंथ दिए, ना तो इन्होंने मुझे मंथ्स इन अ डे दिए, मंथ्स इन अ डे, मंथ्स इन अ ईयर दिए, राइट। तो मैंने मान लिया कि 30 दिन काम कर रहा होगा हर महीने, और 12 के 12 महीने ही क्वेश्चन कर रहा हो, मतलब 12 के 12 महीने ही गाड़ी चल रही होगी। सो 50 इंटू 8 इंटू 30 इंटू 12, तो ये आ गया बच्चों 1,44,000 किलोमीटर। आगे चलो, आगे अपने को क्या चाहिए, इफेक्टिव किलोमीटर पर आनम। मुझे बताओ क्वेश्चन में इस बार तो कोई एम्प्टी रन दिया ही नहीं, मतलब सारी की सारी गाड़ी किसके साथ चली है, पैसेंजर के साथ। तो इफेक्टिव किलोमीटर पर आनम भी कितना हो जाएगा, टोटल किलोमीटर पर आनम के बराबर, यानी 1,44,000 किलोमीटर। तो टोटल किलोमीटर भी किसके बराबर हो जाएगा, इफेक्टिव किलोमीटर पर आनम के। उसके बाद अपने को क्या चाहिए, उसके बाद अपने को निकालना है पैसेंजर किलोमीटर पर आनम। पैसेंजर किलोमीटर पर आनम कैसे निकलेगा बताओ तो। अपने पास कितनी सीटिंग कैपेसिटी, अपने पास कितनी सीटिंग कैपेसिटी थी, 60। ऑक्यूपेंसी रेट कितना है, 90%। तो 60 इंटू 90%, 60 इंटू 90%, तो कितना हो गया 54 इंटू, अपने पास ये कितना हो गया, किधर गया किधर गया, ये रहा सॉरी, 1,44,000। तो अपने पास कितना आ गया इंटू 54, तो 77,76,000 पैसेंजर किलोमीटर आ गया अपने पास ये। आई थिंक सबको समझ में आया यहाँ तक। अब पहली बार हम लोग क्या बना रहे हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। ये जो हम ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बना रहे हैं, बहुत अच्छा होगा कि यहाँ पे तुम डाल दो कि तुम किस चीज के लिए बना रहे हो। तो मैं पर एनम बना रही हूँ फॉर अ बस। अभी आगे जाके ऐसा होगा कि एक से ज्यादा बसेस हैं,
तो बस का नंबर लिखना और कितने पीरियड के लिए बना रहे हो वो लिखना तुम्हें खुद को क्लैरिटी दे देगा कि हाँ मुझे खर्चा कितना लेना है, और एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि जो बच्चा ये क्वेश्चन कैसे कर रहा है। ठीक है, सो हम लोग पहले फॉर्मेट बनाएंगे सुंदर सुंदर, ऐसा नहीं कि पहले एक बनाओ फिर दूसरा बनाओ, आराम से फॉर्मेट बना लो, जगह छोड़ दो, खुला खुला लिखेंगे कोई बात नहीं, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, जगह बच जाएगी, चलेगा। सो यहाँ पे मैंने लिखा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे मैंने लिखा अमाउंट, ए मैंने लिखा स्टैंडिंग चार्जेस, ए मैंने लिखा स्टैंडिंग चार्जेस, बी मैंने लिखा रनिंग चार्जेस, बी मैंने लिखा रनिंग चार्जेस, राइट बच्चों। और यहाँ पे इसका टोटल आएगा टोटल ऑफ ए, यहाँ पे इसका टोटल आएगा टोटल ऑफ बी, फिर मैं दोनों कॉस्ट को ऐड कर दूंगी तो अपने पास क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, राइट। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद देखो, तो अपने पास सबसे पहले खर्चा कौन सा था, सबसे पहले अपन क्या लिखे, लाइन से चलते जाना, नहीं तो कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा, लाइन से चलते जाओ, जो जो जहां पर आता जाएगा वो सब लिखते रहना। तो सबसे पहले अपने पास क्या था बच्चों, सबसे पहले अपने पास था कॉस्ट ऑफ बस, सैलवेज वैल्यू, लाइफ ऑफ अ बस, तो 10 लाख, तो डिप्रिसिएशन कितना आ गया, 10 लाख माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 5, तो अपने पास ये कितना हो जाएगा, चलो तो सबसे पहली कॉस्ट अपनी क्या थी बच्चों, डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन कितना आ गया, 9,50,000 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना हो गया 1,90,000। तो जो जो होता जा रहा है मैं उस पर टिक करते जा रही हूँ ताकि अपने को याद रहे कि ये 3 हो गए डी। उसके बाद अपने पास क्या है, ये भी हमने कर लिया, इंश्योरेंस 10% ऑन कॉस्ट है, इंश्योरेंस कहाँ जाएगा बेटा, इंश्योरेंस जाएगा अपने पास स्टैंडिंग में, तो इंश्योरेंस कितना हुआ, 10 लाख की अपने पास कॉस्ट थी, 10 लाख पे 10% का इंश्योरेंस है, तो यानी कितना खर्चा आ गया अपने पास, 1 लाख। ठीक है, उसके बाद आओ, उसके बाद नेक्स्ट क्या अपने पास, गैराज रेंट, लेकिन ध्यान रखना तुम कैसे बना रहे हो, पर एनम, तो गैराज रेंट भी कितना लोगे अपने पास, पर एनम, तो यानी गैराज रेंट हम लोग कितना ले लेंगे, कितना बताया उसने, गैराज रेंट हो गया अपने पास 20,000 पर मंथ, तो ये हो गया 20,000 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 2,40,000। उसके बाद अपने पास क्या है, गैराज रेंट के बाद, गैराज रेंट के बाद है कंडक्टर सैलरी, वो भी अपने को क्या दे रखा है, पर मंथ, लेकिन हम शीट कैसे बना रहे हैं, हम शीट बना रहे हैं अपनी पर एनम, तो 25,000 इंटू 12, मैं एक ही बार कैलकुलेटर उठाती हूँ तो मैं एक बार ये लिख दे रही हूँ, टाइम बहुत वेस्ट होता है नहीं तो। कंडक्टर सैलरी भी डन, गैराज भी डन, इंश्योरेंस भी डन, कंडक्टर भी डन, ड्राइवर सैलरी है 30,000 पर मंथ, तो यानी ड्राइवर सैलरी अपने पास कितनी हो गई, 30,000 इंटू 12, क्योंकि हम पर आनम बना रहे हैं। उसके बाद मैनेजर सैलरी तो पर आनम ही गिवन है, सो मैनेजर सैलरी बच्चों कितनी हो गई अपने पास, 5 लाख। उसके बाद अपने पास कितनी है मैनेजर सैलरी के बाद, रोड टैक्स 2 लाख, तो रोड टैक्स अपने पास कितना हो गया, 2 लाख, रोड टैक्स हो गया 2 लाख। उसके बाद अपने पास क्या है, ये भी डन, ये भी डन। पेट्रोल कॉस्ट 1 लीटर कितने रुपए का मिलता है, 120 रुपए का, 1 लीटर में गाड़ी कितनी चलती है, 30 किलोमीटर, तो एक का खर्चा कितना हो गया, बोलो बोलो बोलो, 1 लीटर आता है 120 रुपए का, 1 लीटर में 30 किलोमीटर चलते हैं, तो 1 किलोमीटर कितने का, 120 डिवाइडेड बाय 30, लिख भी देती हूँ कि 1 लीटर अपने को कितना मिलता है, 120 का, तो अपने पास, और 1 लीटर में गाड़ी कितनी चलती है, 30 किलोमीटर, यानी हम कह सकते हैं कि 30 किलोमीटर के लिए कॉस्ट कितनी हो गई, 120 रुपए, तो 1 किलोमीटर की क्या हो जाएगी, 120 डिवाइडेड बाय 30, तो यानी ये इधर जाएगा पेट्रोल कॉस्ट। सो पेट्रोल कॉस्ट कितना हो गया बच्चों, 120 रुपए में 30 किलोमीटर चलती है गाड़ी, और हमें कितने किलोमीटर जाना है, बोलो बोलो, कौन से किलोमीटर लेंगे, टोटल किलोमीटर लेंगे कि इफेक्टिव लेंगे, टोटल, सारे के सारे वेरिएबल कॉस्ट किस पे कैलकुलेट होंगे, टोटल किलोमीटर पे, तो 1,44,000, 1,44,000, तो पेट्रोल कॉस्ट भी हो गया अपने पास, ये भी डन, ये भी डन।
ऑयल पर 100 किलोमीटर कितना है, 15 रुपए का ऑयल आता है, तो यानी 15 रुपए का ऑयल 100 किलोमीटर के लिए, तो ऑयल कॉस्ट कितनी हो गई, 15 रुपए कितने के लिए, 100 किलोमीटर के लिए। तुम्हें कितने किलोमीटर के लिए चाहिए, 1,44,000। आई डोंट थिंक कि अपने पास और कोई कॉस्ट है, नहीं। चलो चलो जल्दी जल्दी सॉल्व कर दो। अपने पास ये हो गया 25,000 इंटू 12, 3,00,000, 30,000 इंटू 12, 3,60,000। अगर मैं सबका टोटल कर दूं तो 3,00,000 प्लस 1,90,000 प्लस 1,00,000 प्लस 2,40,000 प्लस 3,00,000 प्लस 3,60,000 प्लस 5,00,000 प्लस 2,00,000, तो ये आ गया 18,90,000। ये अपने पास आ गया 120/30 डिवाइडेड बाय 1,40, सॉरी 120 डिवाइडेड बाय 3, अरे 120 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 1,44,000, so this is 5,76,000 और this is 1. into 44,000, तो this is 21,600 plus इतना, तो this is 59,59,7600। इन दोनों का टोटल कर दो जल्दी से, प्लस 18,19,000, तो दिस इज 24,87,600। आई थिंक ये बहुत इजी है, सबको समझ में आएगा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट कैसे बनाएंगे। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगी, प्रैक्टिस तो अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद अपने पास क्या निकालना था बच्चों, ये हो गया कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, तो कॉस्ट निकाल ही ली, पर एनम पैसेंजर किलोमीटर पता ही है, डिवाइड कर दो। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दे पैसेंजर किलोमीटर से, पैसेंजर किलोमीटर से, तो क्या आ जाएगा, पैसेंजर किलोमीटर कितना है, 77,76,000, 77,76,000, तो ये आ जाएगा 0.3199। तो दिस इज कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, यानी एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का हम कितना पैसा लेंगे ये। आज मैं कोई होमवर्क नहीं दे रही हूँ, तुम लोग बच गए हो, क्योंकि 1 घंटा 17 मिनट हो चुके हैं, तो आई थिंक आज मैं कोई होमवर्क नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं कल थोड़ा सा और प्रैक्टिस कराऊंगी, फिर मैं तुम्हें होमवर्क दूंगी, ठीक है। सो दिस इज दिस, आज मैं ये तुम्हारे उधर डाल दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप एक बार देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, बहुत सारी पढ़ाई करो और अच्छे से रहो, ठीक है, बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज, बाय बाय।